नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या मंडे भी बाजार गिरेगा? देखो, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए आपको लॉस देखने की। एक बड़ा प्यारा कमेंट आया था मेरे पास कि भाई आज सैटरडे है और लॉस नहीं हुआ है। इस प्रकार कुछ था कि अब सैटरडे संडे अच्छे लगते हैं भाई। एक्चुअली में यही शेयर बाजार है भाई कि आपको और हमको सैटरडे संडे जो बहुत ज्यादा लंबे लगते हैं कि यार मार्केट ओपन नहीं है, ये दिन खत्म नहीं हो रहा, कैसे कटेगा। और मंडे टू फ्राइडे कब आता है, कब चला जाता है, पता नहीं चलता। ये शेयर बाजार से लगाव है आदमी को। वो कहते हैं ना कि शेयर बाजार में एक बार अगर कोई आ गया तो चाहे लॉस करे या प्रॉफिट, लेकिन शेयर बाजार छूटता नहीं है भाई साहब। शेयर बाजार ऐसी माशूका है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो अब तो चाहे भैया मंडे बाजार गिरे या बढ़े, आपकी पोजीशन वहीं खड़ी रहेगी, वैसी ही रहेगी। ये समझ कर आगे बढ़ते रहो बस। लेकिन ये तो हो गई थोड़ी सी ऐसी फालतू की बातें। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक्चुअल फैक्ट्स पे। पूरा का पूरा मसाला तैयार है कि भैया बाजार गिरेगा, ठीक है। लेकिन इस बीच में एकमात्र एक पॉजिटिव चीज दिखी है मुझे, वो है एफआईआई की फ्यूचर स्टॉक्स में बाइंग और इंडेक्स में सेलिंग नहीं करी है। तो दो चीज आप कह सकते हो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे दिख रही है। इंडेक्स में फ्रेश सेलिंग नहीं दिखी है मुझे, क्योंकि मात्र 400 करोड़ का बेचा है, तो उतना मैं नहीं बोलूंगा। ऑप्शंस में भी 750 करोड़ की सेलिंग हुई है, तो कुछ ज्यादा खास डेटा है नहीं। और फ्यूचर स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी करी है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लग रहा है मुझे। बाकी तो सब नेगेटिव है। अब क्या क्या नेगेटिव है शॉर्ट में समझते हैं। अमेरिका का घटना, रुपया का 86 का लो लगाना, या फिर क्रूड का 4% उछल जाना, ये सब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। इन सबसे ज्यादा नेगेटिव है निफ्टी के लेवल्स। दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा एक लेवल देना चाहूंगा जो पहले भी दिया होगा मैंने वीडियो में, एक बार फिर से बताऊंगा। 23,431 की क्लोजिंग है। मैं आपके साथ ऐसे ही हंसी मजाक में कुछ राइमिंग टाइप में चीजें बोलता हूं। जैसे मैंने बोला था कि 23,500 पे बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के पीछे खाई नहीं समझते हो तो बता दूं, गड्ढा जिसे कहते हैं ना, वो मतलब आप पहाड़ पे खड़े हो, फिर नीचे वो बिल्कुल ऐसे होता है खाली सा, खाई कहते हैं वैसे तो उसे, या फिर क्या ही कहेंगे, बाकी आप लोग कमेंट करना। तो ये बाउंड्री है 23,500। ये बाउंड्री टूटने के लिए पूरी तैयार है और इन्वेस्टर जाके खाई देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। तो कभी भी नोटिस करना, कोई भी जो बाउंड्री होती है ना, वो थोड़ा उसके बाद और जमीन होती है, उसके बाद गड्ढा आता है। तो बाउंड्री तो हमने तोड़ दी 23,500 की। अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं कि देख रहे हैं कि नीचे कितना गहरा है, और वो जो फाइनल स्टेप है ना, वो है 23,300 का। बस अब यहां से 23,300 कितना नीचे है? 130 पॉइंट। क्या उसकी वैल्यू है कुछ? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 130 पॉइंट आधा % होता है। लेकिन 23,300 के नीचे गए और टिके। देखो, जाने में, टिकने में, क्लोजिंग में, ये तीनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। वन साइडेड शार्प फॉल आया 23,100 या 23,150 हुआ और वापस से रिकवर हो गया, कोई फायदा नहीं है उसका। वो डराया धमकाया, आ गया ऊपर, ले भैया क्या करोगे अब। उसमें हमें नहीं डरना है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा 4 जून का ट्रेडिंग सेशन। 4 जून को पता है क्या हुआ? नतीजे आए थे किसके? इलेक्शंस के। और उस दिन मार्केट ने 10% का लोअर सर्किट मारा, फुल्ली रिकवर हो गया, अगले दिन हाई लगा दिए। 10% का मूव इंडेक्स में एक दिन में। स्टॉक्स का हाल पता है क्या था? 20, 25, 30% तक मूव देते हुए दिखे थे। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा चलता रहेगा और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो अगर 23,300 के नीचे बाजार बंद होता है और क्लोजिंग देता है, तो एडिशनल 800 पॉइंट्स की जगह खुलेगी। 800 पॉइंट्स की, ऐसा नहीं सब खत्म हो जाएगा। तो आप ऑलरेडी 3,000 पॉइंट झेल चुके हो, तो पहले तो नहीं टूटे तो अच्छा है, अगर टूट जाएगा तो 800 पॉइंट और झेल जाना, बस यही कहना चाहूंगा। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने खरीदारी करी है, और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो देखो, पूरे मार्केट में अगर कुछ ऊपर था तो वो आईटी था, और वो भयंकर तरीके से ऊपर था। अब नेस्डेक इंडेक्स तो गिरा है 1.5%। क्या नेस्डेक इंडेक्स का इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स पे आएगा? क्या एफआईआईज ने सेम डे खरीद के सेम डे प्रॉफिट बुक कर लिया है, या फिर उन्होंने अगर असली में खरीदा है और कैरी कर गए हैं, तो फिर आईटी स्टॉक्स नहीं गिरने वाले हैं, क्योंकि वो खरीद रहे हैं स्टॉक फ्यूचर। और फ्यूचर्स में आपके लिए गिने चुने 200 शेयर्स हैं। अब 200 शेयर्स में पूरे बाजार में बात करूं तो एनएससी में 326 शेयर्स टोटल हरे निशान में है।
उनमें से एफएनओ में अगर काउंट करो तो मेजोरिटी साइड पे आईटी स्टॉक्स ही थे। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने आईटी स्टॉक के फ्यूचर्स में ही बाइंग करी है। अब आईटी स्टॉक्स के अगर फ्यूचर्स में बाइंग करी है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा लगता है, स्ट्रेंथ दिखाने चाहिए। तो ये एक क्षेत्र रह सकता है जहां पे एक आध दिन आपके लिए पॉजिटिव माहौल रह सकता है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई आईटी स्टॉक्स में खरीदारी कर रहा है तो उसे वेट करना चाहिए। रीजन बीइंग ऑलरेडी मूव आ चुका है, तेजी हो चुकी है, आगे के लिए भी तेजी दिखती है क्योंकि अब अर्निंग्स में सुधार आएगा, कंपनीज की गाइडेंस अच्छी आ रही है। बट एक डिप या करेक्शन चाहिए तभी लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा वेट करो। बहुत स्टॉक्स है मार्केट में, ठीक है जी। आते हैं गिरावट कहां हो सकती है, पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में। अगर मार्केट गिरेगा तो पूरा मार्केट लेके गिरेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं चलेगा दोस्तों, क्लियर कट है। बाकी आपके लिए जो मेजर एक्शन होगा वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, जैसे कि स्टॉक स्पेसिफिक में रिजल्ट्स वाले स्टॉक हो गए। डीमार्ट के रिजल्ट्स आज आने थे, आ चुके हैं नहीं आए मैंने चेक नहीं करा है, लेकिन मैं आपके साथ कल डिटेल में डिस्कस कर दूंगा रिजल्ट्स आए हैं या नहीं आए हैं, जो भी होगा। आगे अगले हफ्ते से फुल फ्लेज रिजल्ट सीजन शुरू है। 13 तारीख यानी मंडे का दिन HCL टेक के नंबर्स आने वाले हैं, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के नंबर आएंगे, एंजल वन, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, डेल्टा कॉर्प, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत आई है, बट वो राहत टेम्पररी है, बहुत ना के बराबर है। इस बीच में शेयर उछल जाए तो आप ज्यादा खुश मत होइएगा। डेन नेटवर्क्स, ऊर्जा ग्लोबल, ये कुछ बड़े नाम है जिनके नंबर्स आएंगे। देन 14 को आपके लिए HDFC, AMC और बाकी मैं डिटेल्स आपके साथ आगे शेयर करूंगा। तो ये स्टॉक्स इस तरीके से आपके लिए एक्शन में रहेंगे। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।